How to deal with negativity. Namaste everyone, this is Smriti Shah. I hope you all are happy, healthy and sound. तो very recently किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि दीदी हाउ यू डील विथ नेगेटिविटी, क्योंकि मैंने आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते और इतना पॉजिटिव देखा है ना. लिटरली आपकी वीडियोस देख के हमें भी पॉजिटिविटी मिल जाती है. बट हाउ टू मैनेज दिस फेज ऑल द टाइम, कि हमेशा कैसे पॉजिटिव रहें, हमेशा कैसे खुश रहें, या फिर किसी नेगेटिविटी चीज़ों से, कुछ नेगेटिव चीज़ों से कैसे डील करें, किस तरीके से टॉक्सिक लोगों से डील करें, प्लीज़ बताओ. तो अगर आपको हम अपनी बात बताएं ना, तो प्रीवियसली कि मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था. मतलब एक रैंडम इंसान भी कुछ मेरे को बुरा बोल देना, हम उसको इतना लेकर के बैठ जाते थे, मुझे इतना बुरा फील होता था. लाइक अगर हम सिंपल सा एग्जांपल दें कि आई एम वेरी टॉल, मतलब बहुत ज़्यादा टॉल नहीं, बट मतलब जो जनरल हाइट होता है लड़कियों का उससे थोड़ा सा ज़्यादा. आई एम 5.8 फीट, ठीक है. और हम पहले बहुत ज़्यादा पतले भी थे, मतलब बहुत स्किनी थे हम. ऐसे मान लो हम बाज़ार जा रहे हैं और हम लोग कुछ एकदम ऐसा हाई फाई एरिया में तो रहते नहीं, काफ़ी सिंपल और लोअर क्लास के एरिया में ही रहते, जहाँ पे फ़िलहाल तो हमारा घर है. तो ऐसे तुम बाज़ार वगैरह में जाओ तो कुछ ना कुछ ऐसा भी लोग मिल जाएंगे कि भाई इसकी हाइट देखो, या फिर ऐसे गंदे तरीके से कोई वर्ड यूज़ करके कि इसकी हाइट तो एकदम ऐसा. तो ये चीज़ मेरे को इतना ज़्यादा अफेक्ट करता था ना, मतलब हम सोचते रहते थे, फिर हम हमेशा कोसते रहते थे खुद को कहीं ना कहीं कि वाई आई गेट सो मच ऑफ टॉल, क्यों मेरे को इतना ऐसे सब कुछ लोग बोलते, मेरे को इतना बुरा लगता था. ऑनेस्टली हम तुमको बता रहे भाई, कसम से हमको इतना बुरा लगता था ना ये चीज़ें कि हम मतलब सोचते ही रहते. इनफैक्ट मेरी एक दो फ्रेंड, एक दो नहीं सिर्फ एक ही फ्रेंड थी ऐसी, वो भी हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके से मतलब वो बोलेगी, ऐसे दिखाएगी कि तुम मतलब कितना ही गंदा तुम्हारा बॉडी शेप है, तुम कितनी ही लंबी हो, तुमको तो जैसे ऐसे इंसान रहते ही नहीं है नॉर्मल. और मेरे को बहुत लिटरली बहुत गंदा फील होता था, वेदर इट बी माई फेस. अब तुम बोलोगे दीदी तुम हो तो बड़ी सुंदर, ऐसा मैं बोलो, ऐसी बात नहीं है. आप कितने भी अच्छे दिखो, कितने भी कैसे भी दिखो, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एकदम बुरा ही फील करवाएंगे. ऐसे अभी हम थोड़े से बेटर दिखते हैं, आई बिलीव दैट, पहले बहुत गंदे दिखते थे. ओके, तो फिर कुछ ना कुछ आपको लोग हमेशा मिलेंगे जिसके लिए आप एकदम से बुरे, एकदम से गंदे दिखने वाले हो, एकदम से आपकी कुछ आपके अंदर अच्छाई नहीं है. एंड एट द सेम टाइम ऐसे भी लोग ज़रूर होंगे जो रियल होंगे, जेन्युइन होंगे, जो आपको आपकी रियलिटी बताएंगे, जो आप एक्चुअल में हो उसके बारे में बताएंगे. कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बताएंगे, ना कि आपको बुली करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, या फिर आपको एकदम गंदा सा और एकदम बुरा सा फील करवाएंगे. तो ये चीज़ें के संग हम भी डील किए हैं. बट ओवर द टाइम जब हम वो सब चीज़ों को फेस किए ना, तो एक चीज़ दैट आई गेट टू नो कि भाई किसी को कुछ पड़ा नहीं है तुम्हारा, कोई तुम्हारे को कुछ दे ले नहीं रहा है. तुमको किसी से फ़र्क पड़ना चाहिए तो वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं. उसके अलावा भाई कोई हो, कोई तुम्हारा दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कुछ भी बोलने से. देखो, नो वन इज़ परफेक्ट, ये बात तो बहुत सही है कि तुम कितने भी बड़े से बड़े इंसान को देख लो, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको तुम कह सको कि ये बंदा एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है और उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा. मतलब बी इट नॉर्मल पीपल, अमीर लोग हो, गरीब लोग हो, किसी भी फील्ड के लोग हो, कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ लोग निकाल करके उसकी बुराई करते ही करते हैं. कुछ ना कुछ लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं दिक्कत होगी ही होगी. अब लोग भगवान को नहीं छोड़ते, उनकी बुराइयां निकालते हैं, उनको बुरा भला बोलते नहीं थकते. तो हम लोग क्या है भाई, हम तो एकदम साधारण से कुछ नहीं है भगवान के सामने. हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि सारे लोग हमको अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही करेंगे. मतलब जिसने तुमको बनाया, लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनको इतना बुरा बनाते हैं. तुमने किया क्या है यार मेरी ज़िंदगी में, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है बेटा. तुमको जन्म दिया है, बहुत कुछ तुमको खिलाया पिलाया, जो तुम इतना बक रहे हो ना आज, तुमको इस बोलने का लायक बनाया है, तो थोड़ा कदर कर लो, ठीक है. पहली बात तो ये. तो यही चीज़ है कि इंसान को आप जितना भी कर दो, कितना भी अच्छा चीज़ देने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो, देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर 1-2 पीपल हु विल कॉन्स्टेंटली मेक यू फील बैड, क्रिटिसाइज हो, या फिर कुछ तो भी नेगेटिव उनको बोलना ही है. अब जब भगवान इससे नहीं बचे, भगवान श्री राम को लोग इतना बुरा बोलते हैं, मतलब आई लिटरली गेट शॉक्ड कि ऐसा भी होता है अभी. मतलब क्योंकि इतनी सारी ऐसी मेंटालिटी बना दी गई है, तो लोग अपने भगवान को नहीं बोलते. चलो भगवान तो चलो, अगर तुम प्रैक्टिकली बोलो तो नहीं दिख रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहा, दिखाओ वाला ये नौटंकी चलता है, हटाओ. अपने माँ बाप को जो आँख के सामने दिख रहा है, उन कितना कुछ करते हैं वो दिख रहा है, लोग उनको नहीं छोड़ते, उनको नहीं बख्शते. तो भाई तुम इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हो, इससे ज़्यादा तुम क्या ही महान कर लोगे ज़िंदगी में. कुछ भी कर लो, लोग तुमको बोलेंगे ही बोलेंगे.
तो अभी जो मेरे संग होता है ना कि अभी मेरे लिए इतना ज़्यादा मतलब मेरा जो सेल्फ लव है फॉर माई सेल्फ हैज़ इंक्रीज्ड सो मच। उसके संग संग ये जो विश्वास भी होता है, मेरा खुद के ऊपर जो विश्वास है ये भी बहुत लेवल तक बढ़ गया है, जिसके बाद से ना मेरे को लिटरली ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। एंड टू बी प्रिविलेज्ड इन दिस मैटर, क्योंकि आप लोग जो हो मेरे कॉन्टैक्ट में उसमें 0.1 या फिर 0.001% ही लोग कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं। अदरवाइज आप लोग सब तो इतने प्यारे और अच्छे हो, मेरे को काफ़ी अच्छा भी बोलते हो, मोटिवेट भी करते हो, हमको खुद पॉजिटिव फील करवाते हो। कई बार हम पुराने वीडियोज़ में बताए भी हैं, कभी कभी मेरे को इतना लो और वर्थलेस फील हो रहा होता है, बट तुम्हारे कमेंट्स तुम उस टाइम पे इतना मतलब ये पता नहीं क्या ही भगवान की कृपा है कि तुम उस टाइम पे कुछ इतना प्यारा सा और अच्छा सा चीज़ बोलते हो ना कि आई इंस्टेंटली स्टार्ट फीलिंग सो गुड अबाउट माई सेल्फ। तो ये चीज़ है कि आप कितना भी कुछ कर लो, आराम से बस रहो। कुछ छोटी मोटी चीज़ नेगेटिविटी तो देखो हर जगह रहती है, तो तुम उसको लेकर के सोचते मत बैठो। और यही चीज़ है कि कुछ लोग तो आपको हमेशा ही मिलेंगे कि तुम ऐसा मत करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, या फिर तुम ये गलत करो, ऐसा करो। तो नो प्रॉब्लम, तुमको बस खुद पे विश्वास रखना है। जैसे मेरे पास अभी ना मेरे को ये चीज़ें अभी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, मतलब उस मोमेंट पे थोड़ा सा इफेक्ट करती है, इतनी भी सिद्धि मैंने प्राप्त नहीं करी है। बट फिर इवेंचुअली आई रियलाइज़ कि मतलब जब अपना काम खुद करो तो मैं आई गेट सो मच ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड आई फील कि भाई तुम तो इतना सही कर रही हो। देन ये बंदा बिना जाने पहचाने, ये या फिर ये लड़की या फिर ये मेरी दोस्त है, रिश्तेदारी, बिना जाने पहचाने मेरे को बिना जाने कैसे मेरे ऊपर ऐसे टिप्पणी कर सकता है। भाई यू डोंट नो मी, तुम मेरे को फुल टाइम आ रहा है कि मेरे को देख नहीं रहे हो, तुम्हारी क्या मेंटालिटी है, मेरी क्या थॉट प्रोसेस है, हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रहे हैं। यू डोंट नो एनीथिंग, व्हाट आर माई सैक्रिफाइसेस, व्हाट थिंग्स आई एम वर्किंग हार्ड अपॉन। तो तुम किसी को इतना ईजिली जज नहीं कर सकते, राइट। तुम एक दो चीज़ देख करके किसी को इतना फटाफट से जो जज कर लेते हो ना, दिस इज़ लिटरली नॉट गुड। हो सकता है कोई एक बंदा एक फील्ड में सही नहीं हो, बट उसके अलावा उसने बहुत सारी अच्छी कामें करी हैं, तो तुम एकदम उसको उसी चीज़ पे एकदम उसके उस बुरे वाले पॉइंट पे ही बैठ जाओगे निकालने बुराई। एक बार और मैंने कुछ इसको लेकर के बात करी थी कि तुमको एक कोई बहुत ही सुंदर सा प्रेजेंट गिफ्ट कर दे, मान लो, नहीं ये पहली बार बोल रहे, तुमको मान लो कोई एक तो बहुत ही सुंदर सा कोई प्रेजेंट गिफ्ट कर ले, कुछ ऐसा सोपीस टाइप का हो, एक मान लो ताजमहल ही बना हुआ है पूरा एकदम सुंदर, एकदम वाइट सा चमकदार सा गिफ्ट तुमको दे दिया जाए। अब उसमें एक तो थोड़ा सा भी कहीं ब्लैक पॉइंट होगा ना, तुम्हारा बार बार वो नज़र उस ब्लैक पॉइंट पे ही जाके खटकेगा कि ये बस नहीं रहता ना, अच्छा रहता, बस ये थोड़ी सी परेशानी नहीं रहती तो कितना अच्छा मेरा ताजमहल था। भाई तुमको सब मिल गया है, सब कुछ परफेक्ट है, थोड़ी सी चीज़ को लेके, क्योंकि दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर, कि हमारा ध्यान उसी पे जाता है ना जहाँ पे थोड़ी सी कमी हो। कितना कुछ मिल रखा है उस पर हम वी डोंट टेक इट एज अ, मतलब हम लोग उसको एकदम रियल नहीं लेते, हम लोग उसको एकदम ग्रांटेड लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचो, खुद के लिए प्यार बढ़ाओ, खुद पे विश्वास बढ़ाओ। खुद पे प्यार बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि तुम जैसे तैसे हो एकदम वैसे ही, जैसे हम खुद की अपनी बात बताएं, अब हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बट लिटरली कि तुमको धीरे धीरे ना थोड़ा सा ये चीज़ पे वर्क करना पड़ता है कि हाँ मेरे को बेटर होना है। मतलब बिफोर आई डोंट इवन यूज टू वॉक प्रॉपरली, मतलब हमको कॉन्फिडेंस से चलने नहीं आता था, मतलब हमको इतनी ऐसा होता था ना कि हम इतने गंदे दिख रहे हैं, इतने लंबे दिख रहे हैं, सब लोग मेरे को ही देख रहे होंगे, पता नहीं कैसे, मतलब मेरे को प्रॉपरली चलने में दिक्कत होती थी कि मतलब ऐसा नहीं था कि हम चलने नहीं आता था, बट हम मतलब लिटरली हम बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा संकोच होता था मेरे को हर चीज़ के लिए, कुछ बोलना हो मेरे दिल धक्का मुंह में निकल के चली आए। बट अब आई वॉक सो कॉन्फिडेंटली, आई स्पीक सो कॉन्फिडेंटली, मतलब एकदम बहुत ही अच्छे लेवल का नहीं, बट पहले के कंपेयर में तो मैंने बहुत इम्प्रूव करा ये सब चीज़ों को। अच्छे से बोलना, अच्छे से चीज़ों को चलना और खुद से प्यार करना, खुद पे विश्वास रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तुम खुद को एक बार एक्सेप्ट कर लोगे ना, नाउ आई यूज्ड टू बी लाइक भाई आई एम टॉल, तो क्या ही बुराई है, अच्छी बात है। बहुत लोगों का डिज़ायर होता है कि हाँ काश हम भी इतने लंबे होते हैं, और कुछ लोगों को बुराई हमेशा ही रहेगी। ऐसा नहीं कि हम किसी को ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, ये सब भगवान की मर्जी है, उस भगवान का दिया। मेरे हाथ में तो नहीं कि मैं खुद को एकदम तान के लंबा कर लूँ या फिर एकदम छोटू सा कर लूँ, दिस इज़ नॉट अंडर आवर हैंड, राइट। तो जो मिला है उसको एक्सेप्ट करो, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि चलो भाई हम जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में तुम उसको बेटर कर सकते हो। जैसे कि हम पहले मान लो मेरे को बोलने का ढंग नहीं है, मेरे को हम एकदम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होकर के या फिर बहुत ऐसे अटक अटक के करके बोल रहे हैं, या फिर मेरे किसी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, तो कंटिन्यूअसली बोल के प्रैक्टिस कर करके उसको बेटर बनाया जा सकता है। मैंने भी बनाया है भाई, मतलब ये बहुत अच्छा नहीं बना, तुम बोलोगे कि क्या बकवास ही तो बोलती हो, बहुत पहले के कंपेयर में तो देखो इम्प्रूव तो हुआ है। तो प्रैक्टिस एक्चुअली मेक्स मैन परफेक्ट, वो बस रेगुलर प्रैक्टिस की बात है, समझ रहे हो ना। तो तुमको बस वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए, तुमको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। खुद का किसी पॉइंट पे तुम वीक हो तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत है। मान लो तुम्हारी वेट है 100 kg, अब तुमको नहीं हम ऐसे ही हमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया,
भाई बीमारी का घर है, तुमको अपने आप को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि तुम खुद के लिए कुछ बेटर भी कर रहे हो। तुमको अब थोड़ा सा अपना उसके लिए वो काम करना पड़ेगा, थोड़ा अपने वेट को कम करना पड़ेगा ताकि तुम हेल्दी रहो, फिट रहो और बहुत सारे बीमारियों से बचे रहो। क्योंकि वन वेट इंक्रीजेज, मैंने भी थोड़ा सा फेस करा है, तो बहुत सारे उसके संग वैसे बॉडी पेन, एकदम तुमको थकान सा, लेजीनेस सा लग रहा है सारा दिन, तो ये सब चीज़ें नहीं है। आपको थोड़ा सा उसके लिए काम करना पड़ेगा। तुमको बहुत क्रेविंग्स आ रही है जंक खाने की, ठीक है मैं ऐसी हूँ, मैं खाऊंगी ही खाऊंगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल करो। इस तरीके से मान लो कोई ये चीज़ तुमको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक डेफिनेशन है प्यार का, एक्सेप्टिंग द पर्सन एग्जैक्टली हाउ ही और शी इज़। अच्छा चलो, मैंने बहुत बारी सुना है लोगों से, तब बता रहे हैं ऐसा कुछ डेफिनेशन टाइप का चीज़। हाँ, तो मान लो सामने वाला बंदा या बंदी तो बहुत ज़्यादा नशेड़ी है, तो तुम उसको जैसा है वैसे का वैसा एक्सेप्ट कर लो। मतलब वो ज़िंदगी भर फूके सुट्टा, तुमको वैसा ही चाहिए नहीं। उसको एक्सेप्ट करने का मतलब ठीक है, तो जैसा बंदा भी बंदी हो तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट अब नाउ यू विल मेक इम्प्रूव, नाउ यू विल ट्राई टू मेक सम इम्प्रूवमेंट विद इन हिमसेल्फ। क्योंकि इन हिमसेल्फ थोड़ी सी मेरी इंग्लिश की गड़बड़ है, वो भी सुधर जाएगी धीरे धीरे। ओके, तो फिर धीरे धीरे मतलब वो चीज़ तुम क्या करोगे, उसको बेटर करने की कोशिश करोगे कि अब वो ऐसा ना करे, धीरे धीरे से थोड़ा सा वो बेटर करे। अब तुम जिंदगी भर तुम ऐसे नशे में डूबे रहो कि हम तो तुमको भाई ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे तुम हो, बिकॉज दिस इज़ लव, दिस इज़ नॉट लव। तुमको उसको बेटर करना होगा कि ठीक है वो सब जो भी गलत चीज़ें हैं वो हटा करके उसको बेटर करे। सिमिलरली यही चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई होती है, क्योंकि तुम लोग खुद को ग्रांटेड लेते हो, दूसरों की बातें अच्छे समझ में आती हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसा है जो तुम सुधार सकते हो। हर चीज़ तुम नहीं चेंज कर सकते, तुम्हारी हाइट तुम नहीं बदल सकते, बट तुम्हारा वेट इज़ इन योर हैंड, तुम उसको चेंज कर सकते हो। तुम्हारा स्किन टोन तुम नहीं चेंज कर सकते, बट टू इट हेल्दी और खुद को ग्लोइंग और अच्छा, ये तुम्हारे हाथ में, तुम ये चीज़ कर सकते हो, स्किन केयर कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे क्या ऑर्गन्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नेचुरली जो भगवान ने दिया तुम वो नहीं बदल सकते, बट जो चीज़ दी गई है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यही चीज़ है, बस तुमको काम करना है जिस चीज़ पे भी आपको लगता है कि कम है। कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं कि हम इसको लेकर के दुखी बनाए बैठे रहे। अगर किसी पॉइंट पे कमज़ोर हो तो उस पर काम करके उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको बढ़िया कर लेना है। बस यही सिंपल सा लॉजिक है, यही सिंपल सी चीज़ है, और इसके अलावा तो कुछ भी ऐसा भारी भरकम सा चीज़ नहीं है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आप लोग इतने अच्छे प्यारे लोग मिले कि मेरे को ज़्यादा नेगेटिविटी तो फेस नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मेरे को पॉजिटिविटी, प्यार और ब्लेसिंग्स ही मिलते रहती हैं आप लोगों से। बहुत ही रेयरली कुछ भी ऐसा मिल जाता है। तो काफ़ी लोग तो आप लोग ही रिप्लाई कर देते हो, तो हमको है मतलब हम चिल्ड है ब्रो कि चलो मेरे को तो टेंशन लेने का है नहीं, क्योंकि इतने अच्छे लोग हैं मेरे पास कि वो लोग दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ मी एक्चुअली। तो ये भी बात है। अदरवाइज इन चीज़ों से थोड़ी सी इफेक्ट तो देखो पड़ता ही है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पड़ता, बट ठीक है धीरे ओवर द टाइम तुम ये सब चीज़ें सीख जाओगे। बट अभी हम लिटरली उतना उन चीज़ों का इम्पैक्ट मेरे ऊपर तो नहीं पड़ता, बिकॉज आई हैव सो मच ऑफ थिंग्स टू डू एंड आई नो माई सेल्फ वेरी वेल। तो हम दूसरों के जज करने से खुद को उसके किसी के जजमेंट के बेसिस पे खुद को एस्टिमेट नहीं करते या खुद के वैल्यू को नहीं देखते, बिकॉज आई नो माई सेल्फ वेल एंड आई लव माई सेल्फ इनफ। मतलब आई लव माई सेल्फ सो मच, लिटरली बता रहे हैं। और तुम ये खुद से जब करना शुरू करोगे ना, तुमको एकदम अलग लेवल की खुशी फील होगी, तुमको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। मैंने ये फील करा है। मतलब एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लड़की आज काफ़ी कॉन्फिडेंटली चलती भी है, लोगों से बातें भी करती हैं और वीडियोस भी काफ़ी अच्छे से, क्योंकि आप लोग से हम कनेक्ट कर पाते हैं ना, आप लोग सब कमेंट्स में ऐसे कनेक्ट करते हो, तो हमको कभी ऐसा नहीं लगता कि हम बस ऐसे दीवारों से वीडियो बना दिए और कुछ भी डाल दिए। आई एक्चुअली कनेक्ट व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, व्हेन आई एम टॉकिंग दिस, आई एम एक्चुअली फीलिंग लाइक यू पीपल आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, यू मोर देन 1000 पीपल 2000 पीपल आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। और इस तरीके से ही हम बात कर पाते हैं। इफ आई एम टॉकिंग कॉन्फिडेंटली ना, तो सामने मिलकर भी फिर वो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस झलकेगा। अब सामने से थोड़ा सा तो देखो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, थोड़ा सा तो नर्वसनेस आती है, बट इसका इफेक्ट पड़ता है और ये मैंने लिटरली फील करा है। इसकी बातें दूसरे वीडियो में करेंगे, बट यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे डील करना है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, बट सच में ये एकदम ऑनेस्ट और जेन्युइन बात थी। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिला हो और अब ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से परेशान मत होइए। आप पॉजिटिव जितना पॉजिटिव रहोगे वो नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता को बहुत सारा प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, उन्हें खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, अपने सपने को पूरा करिए और अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। और क्या ही बोले, चलिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।